हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओयो एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज के अभ्यास सीरीज में जनरल साइंस का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेल्स एंड टिश्यूज का पार्ट नंबर 2। वीडियो को पूरा आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 में सेल्स के और टिश्यूज के कुछ बेसिक पार्ट्स पढ़े थे कि सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स रहते कौन सा क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, कुछ बच गए थे जो आज के पार्ट में हम कवर करेंगे। और टिश्यूज के बारे में हम पढ़ने वाले प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एडुटैप ने आपके लिए एक बुक लॉन्च की है, यूपीएससी ईपीएफओ की 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक। ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, उसके लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, बुक से आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1900 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, मतलब मोर देन इनफ ये हो जाता है। तो जल्दी से जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको लिंक दिए और आपको ये बुक परचेज कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेल रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एंट्री और एग्जिट कौन डिसाइड करता है? गेट कीपर। आपको पता है कि जो घर के सामने या ऑफिस के सामने गेट कीपर रहते, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा वो डिसाइड करते। उसी तरीके से हमारे सेल्स में एंट्री और एग्जिट के लिए भी कुछ सेल ऑर्गेनल रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पार्ट नंबर 1 में देखा था। जेली जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जो भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, इजी होना चाहिए, उसके लिए लुब्रिकेशन कौन देता है? साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया था, पावर हाउस ऑफ द सेल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के फॉर्म में। ये सारी बातें मैंने बता दी थी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो रहता है वो ब्रेन होता है, गेट कीपर नहीं होता, ब्रेन जो सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि जो बॉस होता है उसे आप न्यूक्लियस कह सकते हैं। इसके अंदर डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन हो गया, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, क्या फंक्शन करना है ये न्यूक्लियस बताता है। कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये सेल मेम्ब्रेन बताता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, पावर हाउस कौन होता है? जो सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है सेल का? तो यहां पर आपको याद रखना है कि राइबोसोम हमने पढ़ा था जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन को जो सिंथेसाइज करता है वो राइबोसोम होता है। तो ये वाले ऑप्शन को आप काट सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो आप तो पावर हाउस ऑफ द सेल था, इसे भी काट सकते हैं। न्यूक्लियस जो था वो ब्रेन ऑफ द सेल है, इसे भी आप कैंसल आउट कर सकते हैं। तो सुसाइडल बैग कौन होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम, इनके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और जब भी सेल डैमेज होता है ये अपने आप को ही खा जाते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। इनको अलग से मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सेल डैमेज होता है ये भी अपने आप को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इसे सुसाइडल बैग नाम दिया गया है लाइसोसोम्स को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। अब कौन सा सेल ऑर्गेनल पैकेजिंग करता है और सिक्रीशन करता है? फिर से हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को कट करेंगे। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। वैक्यूल, वैक्यूल जो रहता है स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। वेस्ट मटेरियल हो गया या कोई फूड प्रोडक्ट्स हो गए, उसके स्टोरेज के लिए वैक्यूल होता है, स्टोरेज के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला है जो पैकेजिंग और सिक्रीशन करता है। प्रोटीन और लिपिड्स जब बनते हैं, प्रोटीन और लिपिड जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब बनाते हैं, उसको पैकेज करने का काम और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये गोल्गी अपैरेटस करता है। कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो पैकेजिंग और सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो सारे सेल ऑर्गेनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम सारे तरीके ये क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? थोड़ा सा एक रिवीजन क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस हमने अभी देखा कि ट्रांसपोर्ट और सब्सटेंसेस सिक्रीशन कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस करता है। डाइजेशन भी ये नहीं करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक बार बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पावर हाउस ऑफ द सेल हुआ?
ठीक है, आपने क्या किया, खाना खाया, खाना किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। आपने खाना खाया, फूड खाया, फूड में कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज रहता है आपके सेल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। आपके सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो हमें मिल रही है, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहेंगे, क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा है, ये जो सारा काम हो रहा है कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। और वो एनर्जी प्रोडक्शन किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एटीपी एनर्जी मिलती है, 38 एटीपी, 36 से 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। तो एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एटीपी क्या कहा जाता है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच एनिमल टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट। अब हमने सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देख लिया, कुछ बातें टिश्यूज के बारे में भी करते हैं। और जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें मैं सारे टिश्यूज को रिवाइज भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है विच एनिमल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट। अब एनिमल टिश्यू अलग रहेंगे, प्लांट टिश्यू हेल्प रहेंगे, तो जो पूरा हम टिश्यूज पढ़ेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन में समराइज करेंगे। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो एनिमल टिश्यू है, चारों की चारों एनिमल टिश्यू दिए, नर्वस टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। तो जो मूवमेंट में हेल्प करता है वो आपका होता है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू जो रहेगा वो आपको सिग्नल देगा, ब्रेन जो आपको सिग्नल देता है कि ये हाथ हिलाना है, कुछ गर्म लग रहा है तो अपने हाथ को हटाना है, भागना है, ये जो सिग्नल आपको देता है नर्वस टिश्यू देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करते हैं, मसल्स बोन को, बोन को कनेक्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो रहता है आउटर कवरिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है, जो टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट करता है वो होता है आपका मस्क्यूलर टिश्यू, ये एक एनिमल टिश्यू है। आगे बात करते हैं, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन। जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, तो बोन टू बोन और बोन टू मसल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कनेक्टिव टिश्यू बोन टू बोन कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। बोन टू बोन जो कनेक्ट करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू को आप क्या कहते हैं, लिगामेंट। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोला है, विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन। मसल्स टू बोन जो कनेक्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं, टेंडन्स कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन आएगा तो टेंडन, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन तो वो आएगा आपका लिगामेंट। तो दोनों ही आपके क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोल रहा है कि विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है जो प्लांट को सपोर्ट देता है और उसको फ्लेक्स। आप देखना प्लांट की जो स्टेम रहती है, आप उसको जहां मोड़ेंगे वहां मुड़ जाता है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है कि प्लांट सीधा खड़ा होना चाहिए और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ये कौन देता है प्लांट्स में, कॉलेनकाइमा। कौन देता है, कॉलेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों ही प्लांट टिश्यू के अंदर आते हैं। ये तीनों ही प्लांट के परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट याद रखिएगा, दो टिश्यू होते हैं प्लांट में, एक है परमानेंट, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के ये 3 पार्ट है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट है, तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू 3 है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैम्बियम, फ्लोएम नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, पैरेनकाइमा। कौन सा यहाँ पर परमानेंट टिश्यू आपको दिख रहा है प्लांट का, पैरेनकाइमा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, विच एनिमल टिश्यू कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हमें एनिमल टिश्यू के बारे में बताना है। एनिमल टिश्यू जो एक्सटर्नल सरफेस बॉडी को कवर करता है, तो एक्सटर्नल सरफेस आपकी जो स्किन हो गई,
आपकी जो स्किन है वो आपका एक्सटर्नल सरफेस है, जो लाइनिंग रहती है वो एक्सटर्नल सरफेस है। तो जो एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है वो कौन सा टिश्यू होता है? स्किन किसके अंदर आएगा? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते, विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन इट्स ओन डीएनए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसका खुद का डीएनए होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए रहता है। डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन कैरी करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पर। पेरेंट्स के कुछ ट्रेड्स जो बच्चों में आते हैं वो कौन कॉपी करता है? वो इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने का काम डीएनए ही करता है। तो ये खुद का डीएनए किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, विच परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। अब एक परमानेंट टिश्यू हमने देखा था जो कॉलेनकाइमा था, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो कॉलेनकाइमा था। तो यहाँ पर आप कॉलेनकाइमा को हटा दीजिए, फ्लोएम को हटा दीजिए। फ्लोएम तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। अब बच गया है पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो जो हार्डनेस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, जो प्लांट को हार्डनेस देता है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रीज के जो स्टेम रहते हैं बहुत हार्ड होते हैं, और जो उनको स्ट्रेंथ देता है वो कौन होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ब्लड। ब्लड किसका एग्जाम्पल है? तो ब्लड तो प्लांट में नहीं होता है, तो ये एक एनिमल टिश्यू है। ब्लड जो है वो एक एनिमल टिश्यू है। ब्लड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वो कनेक्ट करता है। ब्लड जो है हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में रहता है, यानी कि एक से दूसरे बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड आपका किसका एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, विच प्लांट टिश्यू हेल्प्स इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड पार्ट्स। कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है जो रिपेयर करता है? जब भी कोई पार्ट प्लांट का डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में कौन हेल्प करता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो हमने देख लिया, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करते हैं। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसका आंसर हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको ये पता चल गया कि प्लांट के टिश्यूज दो टाइप के होते हैं। तो चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं, एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं सारे टिश्यूज के बारे में। लेकिन टिश्यू आखिर है क्या? टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होते हैं, सेल ही हमारा सारा काम करके देते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। तो प्लांट के अलग टिश्यूज है, एनिमल के अलग टिश्यूज है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही दिया है, कौन सा प्लांट टिश्यू सही दिया है, कौन सा एनिमल टिश्यू सही दिया है। तो पूरा ओवरऑल यहाँ पर आप रिवाइज करने वाले। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्लांट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम तो आएगा, लेकिन बोन और कार्टिलेज आ सकते हैं क्या? बोन और कार्टिलेज नहीं आ सकते, ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। प्लांट टिश्यू में पैरेनकाइमा तो आ जाएगा, लेकिन लिगामेंट, मसल, नर्व ये नहीं आ सकते, इसे भी आप काट देंगे, ये ऑप्शन को भी कट कर दिया। प्लांट टिश्यू में एपिथेलियल तो नहीं आ सकता, कनेक्टिव नहीं आ सकता, नर्वस, मस्कुलर ये उल्टा दे दिया है, ये आपके सारे एनिमल टिश्यू है, तो ये वाला भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्लांट टिश्यू कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मैं पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। प्लांट टिश्यू जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? हीलिंग में हेल्प करते हैं या ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ होती है, जो हाइट बढ़ती है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। और परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जाइलम और फ्लोएम ऐसे वस्कुलर टिश्यू में आते हैं, लेकिन इसके अंदर उसे रख दिया गया है। तो जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी को प्लांट्स में ऊपर ले जाने का काम जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की। पैरेनकाइमा क्या करता है? हमने क्या देखा था? पैरेनकाइमा आपको देख लिया था कि जो ग्रोथ में हेल्प करता है, जो लीव्स में हेल्प करता है, लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। कॉलेनकाइमा आपने देखा था कि जो
सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो आपका कोलेनकाइमा रहता है। स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस देता है, जो स्ट्रेंथ देता है वो स्क्लेरेनकाइमा। स्ट्रेंथ से आपको याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सपोर्ट देता है। और पैरेनकाइमा हम बोल सकते हैं एकदम सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो छोटे छोटे प्लांट्स में, लीव्स में या उसके स्टेम्स में ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये आपके थे प्लांट टिश्यू। वहीं अगर एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, 4 एनिमल टिश्यू। एपिथेलियल, जो आउटर कवरिंग होती है, जो स्किन है, पूरी बॉडी को किसने कवर करके रखा है, स्किन ने, तो वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आएगा। कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन, मसल टू मसल, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सारे आते कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। मस्कुलर टिश्यू, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन सिग्नल देता है कि आपको कौन सा वर्क करना है, ये आपके नर्वस टिश्यू बताते हैं। तो ये था ओवरऑल आपके प्लांट और एनिमल टिश्यू के बारे में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इससे भी और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। फंक्शन दिया रहेगा, उसके बाद उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे पार्ट नंबर 3 में। इसका एक और पार्ट बच गया, जो हम नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन से और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करेंगे। तो आज की क्लास को एक बार जरूर रिवाइज करिएगा कि कितने टाइप के टिश्यूज किसमें होते हैं, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने देखे थे, जो पिछली क्लास में रह गए थे। तो हमने सेल ऑर्गेनेल्स पूरे कंप्लीट कर लिए, टिश्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में इससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले, तो वो वीडियो के लिए भी आपको वेट करना है। वो वीडियो को भी पूरा आप देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।